सबको जय यीशु जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं आप सब लोगों का इस समय प्रभु की आराधना करने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम ये 1 घंटा कुछ पल कुछ क्षण प्रभु के साथ बिताने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें और प्रभु से दुआ करें, कृपा मांगें, आशीष मांगें कि प्रभु अपने सानिध्य से, प्रभु अपने प्रेम से, अपनी आशीष से हमें भर दे। विशेषकर हम प्रभु से प्रार्थना करने का वरदान मांगें, प्रभु की आराधना करने का वरदान मांगें, साथ ही साथ अपनी ज़रूरत और आवश्यकताओं के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रभु का वचन हमें बताता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु का आदेश है, प्रभु का कहना है कि हम पहले उसकी खोज करें। और प्रभु का वचन हमें बताता है, जो उसकी खोज करता है वह उसे पा लेता है। जितनों ने उसे ढूंढा, जितनों ने उसे पुकारा, उसकी खोज की, प्रभु को पाया। और जितनों ने प्रभु को पाया वह अनंत जीवन के सहभागी हुए। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें। इस समय हम प्रभु की आराधना करें, बस प्रभु की आराधना करें। और जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का आत्मा हम पर उतर आएगा। और प्रभु का जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर कोई भी बंधन, बीमारी, संकट बना नहीं रहता। तो इस समय आइए हम दिल खोलकर बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ, आत्मा से भरकर प्रभु की आराधना करें। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु का वचन सुनते हुए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष हम पर ठहर जाएगी। तो आइए तालियों को बजाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, पूरा ध्यान प्रभु में लगाते हुए लीन हो जाएं और प्रभु के साथ समय बिताएं। आनंद दाता की आराधना।
आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना।
हालेलुया 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 गाओ हालेलुया 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 आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना की आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना 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 मिलकर सभी लोग मिलकर इस समय प्रभु की आराधना करें। अपने सृष्टिकर्ता की, अपने मुक्तिदाता, अपने मालिक, अपने ईश्वर की दिल की गहराई से आराधना करें। प्रभु आराधना करने वालों को पसंद करता है। आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना मिलकर
कभी हाँ जैसी बात नहीं है, उनके अंदर मान रहा है, वो सब कुछ नया बनाता है, जो मुझे नया बनाता इसलिए मिलकर कहे मेरा प्रभु है, जो मुझे नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना,
प्रभु की महिमा आपके बीच में प्रकट हो रही है। आज प्रभु की महिमा से भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए एक साथ ऊंची आवाज में सभी लोग घूमते हुए प्रभु की आराधना करते हुए ऊंची आवाज में स्तुति करेंगे। एक साथ रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें ऊंची आवाज में मुंह खोलते हुए। स्तुति करें, बंधन खुलेंगे इस समय। स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, विश्वास और भक्ति के साथ अपने सृष्टिकर्ता की, अपने मुक्तिदाता, अपने जीवन दाता की आराधना करें। जो उसका प्यार आपके लिए कभी नहीं टलता, जिसका प्यार आपके लिए सदा बना रहता है, उस प्रभु की दिल की गहराई से आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, तो महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, एकमात्र ईश्वर। तेरी आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति, तुझे धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना हमने की है मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु को हमने पुकारा है, उसकी दुहाई हमने दी है। उसका प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलता, उसका प्रेम सदा हमारे लिए बना रहता है। हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद दें समय प्रभु को, उसकी महान पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय हमने प्रभु की आराधना की है, प्रभु की स्तुति की, प्रभु की तारीफ की। और जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में उतर आता है,
प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से हम भर जाते हैं। और इस समय प्रभु ने आप सबको और हम सबको अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा से भरा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का जो वक्त है, आज का जो समय है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं। और उस जमाने में जब प्रभु अपना वचन, सुसमाचार सुनाते थे, ईश्वर के राज्य की घोषणा करते थे, वचन सुनाते थे, उस समय भीड़ की भीड़ प्रभु के लिए वचन के लिए प्यासे होते हुए भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे होती थी। जहां भी प्रभु जाते थे, जहां भी यीशु जाते थे, उनके पीछे पीछे भीड़ आ जाती थी। यहां तक वचन में लिखा हुआ है कि यीशु जब पिता से प्रार्थना करने, पिता के साथ समय बिताने, उनसे बातचीत करने, उनकी आराधना करने के लिए वो जाते थे, तो वचन बताता है वो भीड़ में से चुपके से निकल जाते थे। क्यों चुपके से जाते थे? क्योंकि लोग उनके पीछे पीछे हो लेते थे, उनके पीछे पीछे हो लेते थे और ढूंढते थे कहां चले गए, कहां हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम देखें हमारे आस में, पड़ोस में, अपने जीवन को स्वयं जांचें, क्या हम सच में प्रभु के लिए भूखे हैं? क्या हम सच में प्रभु के लिए प्यासे हैं? क्या हम प्रभु के पीछे भाग रहे हैं कि प्रभु हमें मिल जाए, प्रभु का दर्शन हमें हो, प्रभु में हम गहरे हो, प्रभु के वचन को हम जाने, प्रभु के वचन को हम सीखें, प्रभु हमसे क्या चाहता है वो हम करें, प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है, प्रभु की योजना मेरे लिए क्या है? क्या आज हम उस खोज में हैं? मैं देखता हूं, हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इस खोज में हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हम कुछ पा लें। विशेषकर बहुत सारे लोग चंगाई के लिए भागते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु का वचन बताता है, क्या मेरे कान इतने बहरे हो गए कि मैं सुन ना सकूं? क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं? जिस प्रभु ने शब्द मात्र से दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिस प्रभु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, अंधकार की शक्तियों को निकाला, जिस प्रभु ने रोगियों पर हाथ रखा और रोगी चंगे हो गए, उसने मुर्दों को जिलाया, मुर्दे जिंदा हो गए, उसने अंधों को आंखें दी। और वचन बताता है, क्या उसके लिए कोई काम असंभव है? क्या उसके लिए कोई काम असंभव है? प्रभु के लिए मेरे भाई हर एक काम संभव है। हमें प्रभु की खोज करनी है। लोग चंगाई के पीछे भागते हैं, सिर्फ चंगाई मिली, रोग दूर हुआ, या जो मन्नत या जो प्रार्थना हम कर रहे थे, जिसकी हम खोज कर रहे थे, हमें मिल गई, पूरी हो गई। नौकरी चाहिए थी, नौकरी मिल गई। एक अच्छा रिश्ता चाहिए था, अच्छा रिश्ता मिल गया। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, बिजनेस शुरू हो गया। शरीर में दर्द था, ठीक हो गया। कोई भयंकर बीमारी थी, ठीक हो गई। कुछ समय प्रभु के साथ चले और उसके बाद प्रभु के पीछे आना, प्रभु के वचन को सुनना, प्रार्थना करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग हैं पास्टर प्रचारकों के पीछे भागते हैं, यहां से आशीष मिलेगी, वहां से आशीष मिलेगी, इस YouTube चैनल को देखने से आशीष मिलेगी, उनकी प्रार्थना सुनने से आशीष मिलेगी, उसकी प्रार्थना अटेंड करने से आशीष मिलेगी। मेरे भाई, मेरी बहन, चंगा करने वाला कोई भी पास्टर प्रचारक व्यक्ति नहीं है। चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु ईसा मसीह है, जिसके नाम पर आकाश और पाताल की सारी शक्तियां घुटने टेकती हैं, जिसके नाम के आगे थर थर अंधकार की शक्तियां कांप उठती हैं, भाग जाती हैं, बीमारी घुटने टेकती हैं। प्रभु का वचन ही है जो चंगा कर सकता है। आप बिना वचन सुने, बिना प्रार्थना करे, आप ये आशा रखें कि हम चंगे हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। प्रभु आपको ठीक करेगा, जो प्रभु को करना है प्रभु करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ समय प्रभु के साथ रहे, प्रार्थना की, आशीष मिली और छोड़ दिया। या कुछ लोग क्या करते हैं, लगातार प्रार्थना में भाग लेंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। यार यहां से कुछ नहीं हो रहा, यहां चंगाई नहीं मिल रही है, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना देखना बंद कर जाते हैं, कहीं और छलांग लगाते हैं।
वहां पर भी कुछ समय टिकते हैं, देखते हैं वहां भी कुछ नहीं हो रहा, वहां भी भाग जाते हैं। कुछ लोग तो प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं, हार मान जाते हैं। प्रभु को कितने हल्के में हम लोग रहते हैं। अरे हमारा प्रभु एकमात्र ईश्वर है जिसने मृत्यु को हराया, जिंदा प्रभु है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य रखता है। प्रभु कहता है मेरे भाई मेरी बहन, जैसे तुमने विश्वास किया वैसे तुम्हारे साथ हो जाए। ये आपका विश्वास है। आप कैसे प्रभु में विश्वास करते हैं? क्या सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं विश्वास करते हैं, या कुछ पाने की आशा से आते हैं और विश्वास करते हैं और भाग जाते हैं? ये आपका विश्वास है। आपके विश्वास के द्वारा ही आपके जीवन में काम होगा, आपके विश्वास के द्वारा ही आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु को ढूंढें, प्रभु की खोज करें। जो आशीषों का श्रोता है उसको अपने जीवन में अपनाएं, उससे अपने जीवन में पहन लें, उसे अपने जीवन में ओढ़ लें, उसे अपने जीवन में थाम लें, उसे पकड़ लें। बस जब आशीषों का स्रोत आपके पास होगा, स्रोत जब आपके पास होगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप प्रभु को छोड़ोगे। प्रभु का दर्शन एक बार पा जाओ, प्रभु को ये चाहो कि बस मुझे प्रभु को देखना है। जब तक आपके अंदर प्रभु के प्रति भूख नहीं आएगी तब तक आप प्रभु के लिए स्थिर नहीं रहोगे, तब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ प्रार्थना करते नहीं है, करवाते हैं। प्रार्थना करते नहीं है, सिर्फ करवाते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करना क्या मकसद है? ये मकसद है, इसके लिए प्रार्थना करना। आप प्रार्थना करते हो? यदि पूछते हैं आप प्रार्थना करते हो? हाँ करते हैं, कभी कभी करते हैं, प्रार्थना करवा लेते हैं। मेरे भाई अच्छी बात है आप प्रार्थना कराते, लेकिन आपको खुद भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करने का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ मांगो, चंगाई मांगो। मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करने का मतलब है कि आप प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ो, प्रभु का दर्शन पाओ, प्रभु के विषय में जानो, प्रभु की गहराई में जाओ। मेरे भाई मेरी बहन, यदि हम प्रेरित चरित्र में हम देखें, एक बार पौलुस मंदिर में जा रहा था और वहां पर सुंदर नामक मंदिर के फाटक के सामने एक लंगड़ा भीख मांगता है और उधर से पौलुस आता है और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ, बड़ी आशा के साथ ये लंगड़ा व्यक्ति ये पौलुस की ओर देखता है कि मुझे कुछ देंगे, शायद ये इनसे कुछ मुझे मिल जाएगा। और वचन बताता है कि वहां पर वो भीख मांगा करता था। उसने सोचा ये भी मुझे कुछ देगा, कुछ भीख देगा, भीख में कुछ मुझे मिल जाएगा। इस आशा से उस भिखारी ने पौलुस की ओर देखा और कहता है, पौलुस कहता है, जब वो इसको देखता है कि ये इस आशा से देख रहा है, तो पौलुस कहता है मेरे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। मेरे पास तो ना तो सोना है ना तो मेरे पास चांदी है, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूं। और मैं कहता हूं यीशु नाजरी के नाम पर उठ कर खड़ा हो जा। उसी वक्त उस लंगड़े ने छलांग भरी और उठ करके खड़ा हो गया। उसकी उम्मीद ये थी कि ये मुझे कुछ भीख में कुछ देगा, कुछ मिल जाएगा। भले ही अगर वो कुछ दे भी देता तो कितने दिन चलता, लेकिन उसने वो दे दिया जो सब कुछ देने वाला है। जो अब तक नहीं चल सकता था उसने वो दिया जिसने उसको चला दिया। मेरे भाई मेरी बहन, वो देगा, वो करेगा, लेकिन जरूरत है आप प्रार्थना करो, प्रभु के साथ समय बिताओ, लिपट जाओ, उसकी खोज करो। प्रभु का वचन बताता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु आपको यूं ही दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। यदि आप सिर्फ इसलिए इस आशा से आते हो चंगाई मिले, ना तो आपको चंगाई मिलेगी ना तो प्रभु मिलेगा। आप इस उम्मीद से प्रार्थना में आओ, आप इस उम्मीद से प्रार्थना में जुड़ो, इस आशा से प्रार्थना करो, इस विश्वास के साथ, इस भूख तड़प के साथ आप प्रार्थना करो कि आपको कुछ और नहीं, मुझे प्रभु चाहिए और प्रभु आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि वचन बताता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए।
और वचन बताता है मेरे भक्तों का घर भरा पूरा रहता। जब आप उसके भक्त बन जाओगे, उसकी भक्ति करोगे, आपका घर भरा पूरा रहेगा। वचन बताता है तुम मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। प्रभु आपको देने वाला बनाएगा। आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, आशीष मिलती रहेगी। लेकिन जरूरत है एक जगह स्थिर रहने की, प्रभु को पकड़ने की। आज यहां प्रार्थना देखी, कल वहां प्रार्थना देखी, परसों वहां प्रार्थना देखी, अगले दिन वहां प्रार्थना की, चारों ओर घूम घाम के आ गए, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। वचन को सीखें, वचन को जाने, प्रभु से प्यार करें, प्रार्थना करें, गहरे हो जाएं प्रभु में और ईमानदारी से प्रभु की आराधना करें। जब आप प्रभु की आराधना करोगे, कुछ लोग ऐसे हैं आराधना नहीं करना चाहते, सिर्फ मांगना चाहते हैं। प्रभु के पास गए और अपनी जो बातें हैं, जो मन में हैं, जो कहना है, जो चाहिए, उन बातों को प्रभु को जाकर के कहा और वापस उठ के आ गए। और शिकायत रहती है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। और प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु कहता है, हम इंसान कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन प्रभु हमसे कहता है मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। वचन बताता है स्रोत ग्रंथ में, लोग तेरे पास, प्रभु लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं प्रार्थना को सुनता, और हम कहते हैं प्रार्थना नहीं सुनता। कारण क्या है? हम प्रभु में गहरे नहीं हैं। कारण यह है हम सिर्फ मांगते हैं, मांगने तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर यह है कि हम प्रभु की आराधना करें। आराधना करने वाले बहुत कम हैं, प्रभु की आराधना करने वाले बहुत कम हैं। यदि हम वचन में देखें, प्रभु ने, ईश्वर ने बहुत सारे राजाओं को चुना इस्राएल का देखरेख करने के लिए, इस्राएल पर राज्य करने के लिए ईश्वर ने बहुत सारे राजाओं को चुना। लेकिन जब दाऊद नबी को चुना, दाऊद के विषय में प्रभु कहता है कि मेरे मन को भाने वाला एक व्यक्ति मुझे मिल गया है, वो है दाऊद। मेरे मन को भाने वाला। बहुत सारे राजाओं को ईश्वर ने चुना, लेकिन उन्होंने उनके विषय में ये बात नहीं कही कि मेरे मन को भाने वाला, यानी कि मुझे पसंद आने वाला एक व्यक्ति दाऊद मुझे मिल गया। क्यों प्रभु ने कहा? क्यों? क्योंकि दाऊद प्रभु की आराधना करता था, प्रभु के लिए गीत गाता था, नाचता था, प्रभु की स्तुति करता था, और प्रभु ने उसे पसंद किया। जब पसंद किया तो प्रभु ने उसके विषय में कहा मुझे भाने वाला एक व्यक्ति दाऊद मिल गया। क्यों? क्योंकि वो मेरी आराधना करता है। प्रभु की आराधना जो करता है प्रभु उसे पसंद करता है। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु आपको पसंद करे? क्या आप नहीं चाहते कि क्या आप ये चाहते हैं कोई और आपको पसंद करे, प्रभु पसंद ना करे? बहुत सारे लोग सोचते हैं भले ही कुछ भी हो, हमें तो इन लोगों के सामने अच्छा बनना है, दुनिया हमारी तारीफ करनी चाहिए, लोग हमें अच्छे कहने चाहिए। प्रभु भले ही, प्रभु को एक साइड में रखते हैं। प्रभु का वचन बताता, प्रभु तुम्हें राष्ट्रों में महान बना देगा। प्रभु ने आपको, ईश्वर ने आपको पूंछ नहीं बल्कि सर बना करके रखा है। वो आपको पूंछ नहीं बल्कि सर बना करके रखेगा, वो आपको राष्ट्रों में महान बनाएगा। आप प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, और आपके जीवन में देखिए कैसे चिन्ह और चमत्कार होंगे। क्योंकि प्रभु की आराधना करने वालों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं रहेगी। उन्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा, उन्हें कभी आंसू बहाना नहीं पड़ेगा, उन्हें कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा, उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु जिससे खुश हो जाता है उसे आशीषों की वर्षा उसके जीवन में होती है। उसके जीवन में प्रभु आशीषों को उड़ेल देता है। इब्राहिम से ईश्वर खुश हुआ और उसने कहा मैं तेरी संतति को उतनी आशीष दूंगा कि वह तारों के समान अनगिनत होगी, बालू के कणों के समान अनगिनत होगी। मैं तेरी 1000 पीढ़ियों तक आशीर्वाद पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु आपके विषय में भी कहे, आपका नाम लेकर के कहे मैं तेरी 1000 पीढ़ियों तक तुझ पर आशीर्वाद बरसाऊंगा? जरूरत है उसकी आराधना करने की। एक जगह स्थिर हो जाइए, प्रार्थना में समय बिताइए,
जुड़ जाइए प्रार्थना में, भाग लीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आज दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग कम हैं, अपने लिए सब करते हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, देखना आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु आपके लिए अपने आप कर देगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपकी झोली प्रभु भर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रार्थना में समय, मेरे कहने का मतलब है आप प्रार्थना में समय बिताइए। सिर्फ चंगाई के लिए, कुछ पाने की आशा से प्रभु के पास मत आइए, बल्कि प्रभु की आराधना करने आइए। प्रभु का वचन बताता, जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं, प्रभु ऐसे आराधकों को पसंद करता है। और प्रभु आज ढूंढ रहा है कि कौन उसकी आत्मा और सच्चाई से, आत्मा से भरकर सच्चाई के साथ कि वास्तव में मैं प्रभु की आराधना करूंगा, बस मुझे कुछ और नहीं करना। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा ईश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है। वचन बताता है मनुष्य के हृदय को देखता है, इंसान बाहरी चीजों को देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। आप किस दिल से, किस मन से, किस उद्देश्य से, क्या पाने की आशा से आप आ रहे हैं प्रार्थना में? जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ये वरदान दे कि मैं तेरे लिए जीऊं और तेरे लिए मरूं। जैसे पौलुस कहता है, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊं और तेरे लिए मरूं। जब उसे प्रभु से प्यार हो गया, उसने दुनिया की हर एक चीज को कूड़ा समझा। वो कहता है, संसार की दृष्टि में ही जो चीजें मूल्यवान मैं अब तक समझता था, जिन चीजों को मैं अब तक मूल्यवान समझता था, अब मैं उन चीजों को घास और कूड़ा समझता हूं। जब ईश्वर के साथ उसका मेल हो गया, जब ईश्वर ने उसे छू लिया, उसका जीवन बदल गया। उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, बात करना बदल गया। प्रभु के लिए जीने लगा और सारी चीजों को कूड़ा समझने लगा। जब संकट भी आया, दुख भी आया, विपत्ति भी आई, उसमें भी वो खुश रहा, आनंदित रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्यार उसके अंदर था। उस प्यार से हम भर जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो प्यार दे आपका, मुझे आपकी आराधना करने का वरदान दे दाऊद के समान। प्रभु तुझे पाने का आशीष दे मुझे। प्रभु को आपकी चिंता है, प्रभु को आपका ख्याल है, प्रभु को आपका ध्यान है। आप ये चिंता, ये मत सोचो हम प्रभु को बताएंगे तभी होगा, वो जानता है। बस उसकी आराधना करो, उससे प्रार्थना करो, उसके साथ समय बिताओ, ईमानदार रहो, उसके प्रति वफादार रहो, ईमानदार रहो। जो उसके प्रति वफादार और ईमानदार रहता है, प्रभु उसके प्रति भी ईमानदार और वफादार रहता है। प्रभु कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। यदि आप प्रार्थना में समय बिताओगे, उसकी आराधना करोगे, दिल से उसे पुकारोगे, स्थिर रहोगे, मतलब के लिए प्रभु के पास नहीं आओगे, बल्कि प्रभु के लिए प्रभु के पास आओगे, तो वो भी आपके पास आएगा और आपके प्रति ईमानदार रहेगा। जब आपके ऊपर संकट होगा, दुख होगा, समस्याएं आएंगी, वो उसको सहने की शक्ति भी देगा और उनसे आपको विपत्तियों से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहन, हाथों को जोड़ें इस समय और आंखों को बंद करें। प्रभु से इस समय हम आशीर्वाद मांगें, प्रभु से हम वरदान मांगें कि प्रभु हमें इस समय प्रार्थना करने का वरदान दे, प्रभु को पाने का, प्रभु के दर्शन का वरदान हमें मिले। हम प्रभु के पास सिर्फ इसलिए ना आए कि हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, बस इतना ही काफ़ी है। ना मेरे भाई मेरी बहन, उस श्रोता को, उस आशीष के श्रोता को, उस देने वाले को, उसे पालें, उसे थाम लें, उसे पकड़ लें, उसे अपने जीवन में ओढ़ लें, उसे अपने जीवन में पहन लें। वो आपको सब कुछ देगा, आपको बिन मांगे देगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी जरूरत को, आवश्यकता को जानता है। बस आप उसकी आराधना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वरदान दे ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं। प्रभु मुझे वरदान दे कि मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं भटकूं ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अलग अलग जगहों पर मैं भटकूं ना, बल्कि मेरा विश्वास तुझ पर स्थिर रहे। प्रभु इस समय मेरे इन भाई और बहनों को तू स्पर्श कर, छू प्रभु, तू उनके मनों को, उनके हृदय को जानता है। प्रभु तू इन्हें आशीर्वाद दे, प्रार्थना का वरदान दे, तेरे प्रति वफादार और ईमानदार इन्हें बना। प्रभु
इनके जीवन में जो कमी घटी है प्रभु तू दूर कर, इन्हें तेरे पवित्र आत्मा से अभिषेक से भर दे प्रभु। जैसे दाऊद तेरे लिए नाचता था, आराधना करता था, प्रभु इन्हें भी तेरी आराधना करने का वरदान दे। ओ प्रभु तेरे आनंद से इन्हें भर प्रभु। जैसे तेरे नबी, जैसे तेरे चेले प्रभु तेरे लिए मरने को तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि उनके अंदर तेरा आत्मा निवास करा, तेरा प्यार उनके अंदर भरा हुआ था। उस प्यार में मौत को भी उन्होंने फीका समझा, दुख को भी उन्होंने प्रभु हंस करके सह लिया, फीका समझा। तेरे प्यार के सामने, तेरे आत्मा के अभिषेक के सामने दुख, समस्या, संकट, विरोध, विपत्ति फीका पड़ जाता है। थैंक यू जीसस। प्रभु आशीर्वाद दे इस समय, प्रभु इन्हें स्पर्श कर, इन्हें शुद्ध और पवित्र बनाओ। इनकी आध्यात्मिक आंखों को खोल, तेरा वचन इनके जीवन में गूंज उठे, तेरा वचन इनके जीवन में गाने करे कि तेरे प्रति ईमानदार रहे। प्रभु दया कर, आज की रात तू इनसे बात कर, इन्हें अभिषेक दे प्रभु। तूने इनको बुलाया है, ये तेरी प्रजा है, ये तेरे लोग हैं प्रभु। ये तुझसे दूर ना हो जाएं, भटक ना जाएं प्रभु। इनमें से यदि कोई बीमार है तो इस समय उसे छू और चंगा कर प्रभु। इस समय कोई संकट में है तो प्रभु उससे आशीष दे। यदि कोई दुख में है तो उसके दुख को दूर कर प्रभु। यदि कोई बेरोजगार है तो उसको नौकरी दे प्रभु। इस समय जो मेरे भाई और बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, एक एक की प्रार्थना को सुनना, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनता है। तू हाँ और आमीन में उत्तर देता है। जितनों ने तेरी ओर देखा उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ा। निराश वो हो जाते हैं जो तुझे छोड़ देते हैं। इन्होंने प्रभु तुझे पकड़ा है, इन्हें कभी निराश ना होना पड़े। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु इनकी आध्यात्मिकता को बढ़ा, इनकी प्रार्थना की गहराई को बढ़ा। थैंक यू जीसस। दया कर यीशु, दया कर यीशु। धन्यवाद प्रभु तेरी महान उपस्थिति के लिए, तेरा वचन, तेरा संदेश मुझे देने के लिए तुझे धन्यवाद। मुझसे बात करने के लिए, मेरी आंखों को, मेरे मन को खोलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में कार्य करने के लिए धन्यवाद, मुझे बदलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, समय हमने प्रभु का संदेश सुना, प्रभु की आराधना की, प्रभु से प्रार्थना की है। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारे मनों को जानता है, वो हमें अच्छे से जानता है। उसके प्रति वफादार और ईमानदार रहें, स्थिर रहें, प्रार्थना में जीवन बिताएं, प्रभु के पास आएं ईमानदारी से। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ आपका प्यार हमें देने के लिए और इस प्रार्थना में इस समय जुड़ने के लिए, प्रार्थना को शेयर करने के लिए आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहन, आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपना निवेदन हमें देना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना प्रार्थना निवेदन मैसेज कर सकते हैं। और प्रार्थना कराने के द्वारा, प्रार्थना में भाग लेने के द्वारा जो आशीष आपको मिली उसका साक्ष्य आप बन सकते हैं। बने, गवाही भेजें, गवाही प्रभु का गवाह बने, अच्छे से गवाही लिखकर भेजें, लिखवाएं और प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रार्थना निवेदन भेजने और गवाही देने के लिए एक ही नंबर है, या कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, इसी नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और जो लाइन आपके सामने चल के आ रही है वहाँ पर भी ये नंबर मिल जाएगा। प्रतिदिन 8:30 बजे रात को प्रार्थना आती है, 8:30 बजे लाइव प्रार्थना आती है रात को। आप प्रार्थना में जुड़ जाएं, दूसरों को भी जोड़ें, प्रार्थना को शेयर करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। प्रिय भाई और बहन, मैं, मेरा परिवार आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन प्रार्थनाओं के लिए हमेशा प्रार्थना करता है और करता रहेगा। प्रिय भाई बहन, आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।